सर जो अभी एक वीडियो वायरल हो रहा आपने देखा होगा। किस विषय में? सर अभी जो शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौड़ है उनके गांव से एक वीडियो वायरल हुआ है जो बाल कटिंग को लेकर दुकानदार से वो मेरी लड़के से बात भी हुई थी जो जिसके साथ में ये घटना हुई है। हाँ हाँ हाँ। उसके आपके संज्ञान में आया होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। तो सर इसके बाद गांव का बताया जा रहा है, कोई सैन समाज बंधु की दुकान थी और अपने कोई मेघवाल भाई था, कोई बाल कटाने के लिए गया, वही बता रहे ना आपने? हाँ 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 बिल्कुल। ये वीडियो देख के हमें भी बहुत बुरा लगा वैसा। हालांकि मेरा तो यही कहना है कि एक या दो लोग खराब होने से कोई पूरी सैन समाज खराब नहीं हो सकती या कोई दूसरे खराब नहीं हो सकती, मगर जिन्होंने भी हरकत की है बड़ी निंदनीय है। मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि अब जब आप सार्वजनिक व्यवसाय में अगर आप आते हो तो आप किसी को मना नहीं कर सकते, चाहे मेघवाल भाई है, चाहे एसटीटी बंधु है, चाहे कोई भी बंधु है। आप जब दुकान आप लगा के बैठे हो तो ये तो भारत का संविधान भी आपको अधिकार नहीं देता कि आप किसी को मना करें। और जो लोग ये जिनकी ये मानसिकता है, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ, अगर कभी आप टूरिस्ट बन के या कभी आप लॉन्ग ड्राइव पर आप बाहर जाते हो, जब आप कहीं बीच में होटल पर जब आप खाना खाते हो तो क्या होटल वालों से ये पूछते हो कि वहाँ के थाली बर्तन क्या किसी एसटी बंधु ने मेघवती बंधु ने किसी ने यूज किए क्या? सर ये मैं आपसे एक माफी चाहता हूँ। यह जो ऐसा मामला है कि शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर ये ज्यादा है कि दुकानों पर बाल नहीं काटे जाते हैं। कई ऐसे छोटे छोटे कस्बे हैं, बालेसर हो गया, बेलवा हो गया, चामू हो गया या चौपन मील हो गया, शेरगढ़ गांव हो गया, आसपास के और भी छोटे मोटे कस्बे है शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कई गाँव है। इस क्षेत्र में ये ज्यादा मामला चल रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? एक आरएलपी के हमारे सबसे बड़ा तो कारण है एजुकेशन की कमी। हमारा जो शेरगढ़ है हालांकि शांत और वीर सैनिकों की धरती है, मगर एजुकेशन की कमी के कारण थोड़ी ये घटना ज्यादा ही हो रही है। हालांकि ऐसे नहीं है कि सारे लोग शेरगढ़ के वासी सबकी मानसिकता ऐसी ऐसी सबकी नहीं है, कुछ लोगों की है। मगर वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है एजुकेशन की, क्योंकि दोनों पार्टियों ने वहाँ राज किया है। तो एजुकेशन और डेवलपमेंट के लिए लोगों की मानसिकता के लिए क्या कर सके, क्या आज का हिंदुस्तान क्या है, आज का संविधान क्या कह रहा है, आज का माहौल क्या है, सब अपने भाई तो हैं। विडम्बना है ना कि विधायक जी का क्षेत्र है, भाजपा की सरकार है, शेरगढ़ में भाजपा के विधायक है और विधायक जी का गांव है, और अभी तक विधायक जी ने कोई संज्ञान या कोई सफाई या ना कोई स्टेटमेंट दिया है कि भी गलत हुआ उसके ऊपर। तब उनको वोट लेने की बारी आती है, चाहे मेघवाल समाज के चाहे सैन समाज के, तब तो वोट लेने के लिए बड़े दौड़े दौड़े चले जाते। जब किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो फिर ये क्यों भाग जाते हैं। और पिछले काफी समय से 3-4 धरना प्रदर्शन में बालेश्वर मोर्चिका के धरना हुआ, और अभी देवनगर ग्राम पंचायत में धरना प्रदर्शन, लोगों की समस्या थी। और एक भील समाज के जो पिछले 4 दिन से जोधपुर में ये लोग बैठे थे, और शेरगढ़ के विधायक का घर निवास जोधपुर में, तो ये 3-4 इनमें जिनके साथ अन्याय उन परिवारों के साथ भी इन्होंने साथ देना उचित नहीं समझा। तो ये गलत है। विधायक जी का खुद का गांव है, उनको तो आगे बढ़कर मानवता दिखाते हुए इस पर संज्ञान लेना चाहिए, और जिसने गलत किया उसके साथ में उसके खिलाफ कार्रवाई करानी चाहिए। विधायक जी का मेरा यही कहना है, क्यों ये नहीं है कि आपने विधायक एक बार बन गए, ये तो 2 साल निकल के 3 साल और आने वाले हैं, और ये फिर इन्हीं लोगों से आपका काम पड़ेगा। फिर इन्हीं में सब ऐसे नहीं है। हालांकि थोड़ा कुछ एजुकेशन की कमी और कुछ लोगों की सामंतवादी सोच है, कुछ लोगों की, सारे ऐसे नहीं है सारे। हालांकि हमारा राजपूत बहुमूल्य क्षेत्र है, हालांकि सभी राजपूत भाई ऐसे नहीं है, कुछ लोग हो सकते हैं। पर ये गलत हुआ भाई साहब, इस घटना की मैं निंदा करता हूँ। और अगर उस भाई के मान सम्मान को, जो मेघवाल भाई था, उसके मान सम्मान को अगर कोई पीड़ा पहुंची है तो उसके अकॉर्डिंग वो बताया वीडियो में, वो बता रहा है। और मैंने शायद आपका भी एक वीडियो देखा है, उसमें आपसे बात हो रही है, वो कह रहा है कि मैं चामू थाने गया और मुझे पुलिस ने मना कर दिया। हिंदुस्तान लॉ के अंदर अगर उसके साथ में कुछ गलत हुआ है, अन्याय हुआ है, तो वो अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकता है। सर पुलिस तो थाने के अंदर कोई जाता है तो उसको पुलिस का तो ये कर्तव्य बनता है, कोई भी पीड़ित है तो उसका ये एप्लीकेशन लेना और उस पर कार्रवाई करना, लेकिन वो धमका कर निकाल देना, ये कौन सी बात हुई? इसके बारे में ये पिछले ये 2 साल से ये चल रहा है बॉस के। अभी तो जो राजस्थान की सरकार चल रही है ना, बस समझो ना, क्योंकि सरकार को गाइड करने का जो मुखिया है वो खुद भी सुस्त है, तो प्रशासन एक्टिव नहीं है। तो प्रशासन खुद भी चाहता है कि मुकदमा दर्ज क्यों करे, क्यों पड़े, कौन तफ्तीश के लिए जाएगा। तो वो क्या करते हैं, जैसे भी कोई गरीब शोषित किसान परिवार या जो बिना अनपढ़ बिखरे है वो जाते हैं तो उनको बाहर से भगाया जाता है। ये बहुत सी घटना हमारे सामने आ रही है, ये गलत है। प्रशासन को सबको एक सम्मान है, इंडियन लॉ सबको एक समानता देता है, तो सबके बराबर, सबके लिए लॉ बराबर है।
उसके जिसके साथ ये घटना घटित हुई है उसका सबसे प्रथम तो प्रार्थना पत्र दर्ज करके फिर आप जांच की ना, जांच करके धरातल पर वास्तविक स्थिति क्या है उसके अकॉर्डिंग आप कार्रवाई कीजिए ना। हम नहीं कहते हम किसी के साथ गलत करें। और ये तो वीडियो के अंदर खुला दिख रहा है कि वो खुद बैठे हैं चेयर पर, फिर उसको मना किया जा रहा है, तो फिर क्या पुलिस वालों की आंखें और कान दोनों क्या बंद है क्या? फिर क्या होगा? फिर माहौल खराब होगा, लोग सड़कों पर उतरेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, फिर पुलिस वही आके फिर हाथाजोड़ी करेगी, फिर कार्रवाई करेगी। उससे अच्छा तो आप फिर माहौल खराब करने से पहले ही आप अपनी कार्रवाई कीजिए ना, ठीक है। और अगर